नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस की सीरीज चल रही है। जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है और लगातार तैयारी कराया जा रहा है। तो यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस की सीरीज में जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का, उसकी सीरीज चल रही है और पहली सीरीज समाप्त हो गई। यह दूसरा भाग है, दूसरी टेस्ट सीरीज है पॉलिटिकल साइंस का। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएससी जीएस पॉलिटिकल साइंस टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात कि टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए टेलीग्राम बनाया गया है। लगभग 2200 से 2300 लोग वहाँ पर टेलीग्राम पर ऐड हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। तो आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर लगातार मॉक टेस्ट होते रहते हैं और भी बहुत सारी जानकारियाँ टेलीग्राम में मिलती रहती है, तो ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, अगर पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 और यूपीएचएससी पेपर 1 मतलब यूपीएचएससी का जीएस का पोर्शन, संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। संपूर्ण कोर्स है, 999 रुपये का को परचेज करना है आपको। बेहतरीन तैयारी, जबरदस्त तैयारी, रामबाण तरीके से परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, जो भी लोग इच्छुक हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, आप मैसेज जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जिनका सब्जेक्ट इतिहास है, भारतीय इतिहास है, ठीक है, इतिहास है, वह भी लोग मैसेज कर सकते हैं। इतिहास, हालांकि मेरा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से हूँ, इसीलिए मैं इतिहास विषय की तैयारी अपने कराऊंगा। तो 2499 रुपये का कोर्स इतिहास विषय के लिए है। तो जो लोग इच्छुक हों वह लोग मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज है जनरल नॉलेज, इसमें एक यूनिट आपका भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी सीरीज ला रहा हूँ और आप लोगों की जानकारी बता दें। पीसीएस पाठशाला जो मटेरियल आपको दे देगा, पीसीएस पाठशाला जो जो जानकारी आपको दे देगा, पीसीएस पाठशाला जितना बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी करा देगा, कोई नहीं करा सकता, बिल्कुल नहीं करा सकता। हम आपको वह मटेरियल देंगे जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, आने की संभावना होती है, वह सब पीसीएस पाठशाला आपको देता है। और टेस्ट सीरीज में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की जाएगी। पूरा जीएस की मैं टेस्ट सीरीज आपको 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा, लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज केवल दूंगा। सिर्फ टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। पीडीएफ फॉर्मेट भी दूंगा और वीडियो लेक्चर भी दूंगा। और बाकी कंप्यूटराइज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर्स वीडियो की तो बात ही अलग है। तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, बहुत समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 के बाद देखते हैं। जो भी प्रश्न है बहुत ही टिपिकल है और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को समाहित किया जाता है। ठीक है, प्रश्न 21 देखिएगा। 15 प्रश्न इसमें देखेंगे, ये दूसरा भाग है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, बताइए। प्रत्यक्ष है लोकतंत्र है, या राष्ट्रपति का लोकतंत्र है, या फिर प्रतिनिधियों का, या तानाशाही। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में जो लोकतंत्र है वह प्रतिनिधि लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा, विकल्प सी, प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, विकल्प सी। प्रश्न 22 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? तो आप जानते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र की जननी अमेरिका को कहा जाता है और यही वह देश है जो आधुनिक लोकतंत्र का स्थापना किया था। तो वह है यूएसए, मतलब अमेरिका। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा आप लोग। लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। आधुनिक लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। वैसे हमारे भारतीय इतिहास से समझा दिया जाए तो हमारे देश में लोकतंत्र बहुत पहले से था भाई। हमारे वहाँ गणराज्य थे, ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था बहुत पहले से थी। लेकिन यहाँ आधुनिक लोकतंत्र की बात की जा रही है तो अमेरिका। ठीक है, प्रश्न 23 देखिएगा। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना भारत संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि इसको शुभ दिन माना है। क्यों गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है? संविधान का उद्घाटन किया गया 26 जनवरी को, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, ऐसा क्यों किया गया? तो विकल्प ए देखिएगा, इसको शुभ दिन माना जाता है, इसको शुभ दिन माना जाता है। क्या यह विकल्प सही है? इसको शुभ दिन माना जाता है, तो बिल्कुल सही नहीं है, यह विकल्प सही नहीं है।
उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। यह भी आपका सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अगला देखिएगा, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो यह भी यही आपका 100% सही है। ठीक है, तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा, विकल्प सी। प्रश्न 24 देखिएगा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, या फिर बी आर अम्बेडकर को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को, या फिर बी एन राव को? किसे माना जाएगा? तो विकल्प बी, अम्बेडकर जी को माना जाता है। ठीक है, विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 25 देखिएगा, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 का, परीक्षा होने तक हम आपके साथ हैं, बेहतरीन मटेरियल देंगे। जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और पूरी जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न 25 देखिएगा, भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब आया था? भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? तो 26 नवंबर 1949। लेकिन यहाँ 1948 दिया हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, तो देखिए यहाँ 1949 होगा, यह गलती से दिया हुआ है। ठीक है, 26 नवंबर 1949, तो इसमें विकल्प सी आपका सही होगा। ठीक, ये थोड़ा प्रश्न आपका थोड़ा सा गलत है। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, तो भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लागू जब शब्द रहेगा तब यह होगा आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसे 49 आप कर लीजिएगा। ठीक, प्रश्न 26 देखिएगा, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की? भारत में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, गणतंत्री दल थी, इसकी स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? बी आर अम्बेडकर। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 27 देखिएगा, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान की मसौदा समिति, इसे मसौदा समिति भी कह सकते हैं और इसे प्रारूप समिति भी कहते हैं। प्रारूप का तुर्की भाषा का शब्द है मसौदा। ठीक है, तो एक ही है। ठीक है, तो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देशिका, तो वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 28 देखिएगा, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो संविधान सभा में यह किसका वक्तव्य था कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ठीक है, ऐसा कहकर इन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांत पर सवाल उठाया। तो यह किसने उठाया था? केटी शाह जी ने इन्होंने उठाया था। ठीक है, तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, किस लिए भेजा गया था, ये बताना है। तो विकल्प ए है एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, या फिर शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, या सी पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, भारत को आज़ादी देने से इंकार के लिए। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। मतलब एक कैबिनेट मिशन योजना ये इसलिए आया था कि संवैधानिक व्यवस्था लागू हो। ठीक है, इसलिए आया हुआ था। तो विकल्प बी जो होगा आपका सही होगा, विकल्प बी। ठीक है, प्रश्न 30 देखिएगा, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? किसके कहने पर बनाई गई थी? बेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, आगस्टक मिशन, कैबिनेट मिशन। अभी मैं बताया हुआ था कि संविधान सभा जो बना है किसके तहत बना है? कैबिनेट मिशन के तहत बना है, कैबिनेट मिशन के तहत बना है। तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 30 देखिएगा, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वही है, रिपीट हुआ है। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विकल्प डी। प्रश्न 31 देखिएगा, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया है? भारत के संविधान का गठन जो है किया गया है योजना आयोग द्वारा, विधानसभा द्वारा, राष्ट्रपति कार्यकारी परिषद। आपको पता है कि भारत के संविधान का जो गठन हुआ है विधानसभा के द्वारा हुआ है। ठीक है,
विधानसभा में ही ये सब सारे सदस्य मिलकर संविधान का निर्माण करते हैं। प्रश्न 32 देखिएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? देखिए अभी एक चीज आपको बताऊं, अच्छी तरीके से बता दूंगा आपको। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 वह तिथि है जब राष्ट्रगान को अपनाया गया था। न कि राष्ट्रगान को अपनाया गया था, राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था और भारत के राष्ट्रपति को भी अपनाया गया था। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भारत के राष्ट्रपति तीनों को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 33 देखिएगा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में, 1923 में, 1921 में या फिर 1920 में? हाँ 1920 में, ठीक है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920 में, मतलब विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा, किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया? उसके सदस्य कौन थे? ठीक है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो देखिए संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन था, विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभा द्वारा, देखिए यही है होगा, यही होना चाहिए हमारे ख्याल से, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। ये जो विभिन्न प्रांत थे अंग्रेजी शासनकाल में, जो भिन्न प्रांत थे, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, पंजाब था, मद्रास था, बम्बई था। अरे और इन सभी प्रांतों में क्या थे? विधानसभा थे। विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य थे वही क्या थे? संविधान सभा का निर्माण किए थे। ठीक है। प्रश्न 35 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? क्या है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ? प्रस्तावना में लिखा गया ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो उस राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, या लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, या राजनीतिक एवं लोकतंत्र के बीच सहयोग, या मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं। तो क्या होगा? तो ये होगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, विकल्प बी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पॉलिटिकल साइंस टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। और घबराइए मत आप लोग, मैं कम से कम यूपीएचएससी का मेरा टारगेट रहेगा जीएस का कि कम से कम अगर आपके 30 प्रश्न आपके जीएस के आते हैं तो 30 में से 25 मिनिमम आपका सही होगा। ठीक है, 25 में मिनिमम, गिरे हालत में बोल रहा हूँ, अगर आपने परीक्षा होने तक आपने हमको फॉलो कर लिया, विशेष पाठशाला को फॉलो कर लिया, तो 30 में से 25 मिनिमम, वैसे तो मैक्सिमम 29-30 तक आपके सही होंगे, बिल्कुल सही होंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारे कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन करिए, समय बर्बाद मत करिए। और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, 999 रुपया परचेज करना है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।